लेसन 2 अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। मित्र जो आकाश से आया। इसकी कहानी को देखने से पहले आइए कुछ न्यू वर्ड्स हम देखते हैं। तो बिना कोई देरी किए आइए शुरू करते हैं। डिसेबिलिटी दिव्यांगता, थंडर स्टॉर्म आंधी तूफान, रैपिडली जल्दी से, ब्रीज ठंडी हवा, क्रीक्स चरमराहट, एंग्रोज्ड तल्लीन होना, क्वेवरिंग कांपते हुए, PEER पियर झांकना, क्रॉल रेंगना, फ्लैप फड़फड़ाना, हडल्ड अप सिकुड़कर बैठना सिमट कर बैठना, माइग्रेट अप्रवासी लिखा हुआ है लेकिन ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कम समय के लिए कहीं पर जाना, ग्लाइंट चमकीला, निप चिकोटी काटना या मुंह में दबाना, मैज्ड कुचले जाना मसला जाना, वैलियंटली बहादुरी से, ट्रूप्ड समूह में आना ग्रुप में आना। तो ये सारे न्यू वर्ड्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए अब हम देखते हैं कहानी। कहानी को देखने से पहले कुछ क्वेश्चंस हमारी टेक्स्ट बुक में लेसन की शुरुआत में दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। डू यू नो समवन विद डिसेबिलिटी? क्या आप इस किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो डिसेबिलिटी का शिकार है, दिव्यांगता का शिकार है या दिव्यांग है? सोचिए। हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल? जब आप दिव्यांग लोगों को देखते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? आप महसूस करिए। What do you think they need the most? आपको क्या लगता है कि उनको सर्वाधिक किस चीज़ की आवश्यकता है? विचार कीजिए इन सब क्वेश्चंस के बारे में। What is special about them? उन लोगों की सबसे विशेष बात क्या होती है, क्या विशेषता होती है? तो आइए अब हम देखते हैं कहानी। ये कहानी एक छोटी बच्ची मिनी की है। वह जन्म से ही दिव्यांग है। उसका अपने हाथ और पैरों पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। वह पक्षाघात से पीड़ित है, परंतु इसके बाद भी वह अपने प्रयास से ब्रश करना, रेंगना और चम्मच के सहारे खाना खाना सीख गई है। वह अपनी व्हीलचेयर को चला भी सकती है, परंतु उसके कोई भी मित्र नहीं हैं। वह अपनी व्हीलचेयर में बैठकर बाहर बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखते रहती थी। यह समय बिताने का उसका सबसे अच्छा तरीका था। एक दिन अचानक जब वह बालकनी में बैठी थी, तभी एक घायल पक्षी उसकी गोद में फड़फड़ाता हुआ गिरता है। मिनी उसे अंदर लेकर आती है और अपनी मम्मी के साथ मिलकर इंक फिलर के माध्यम से उसे कुछ खिलाती है। मिनी उसे पाकर बहुत खुश होती है और उसे एक नाम मित्रा भी दे देती है। अब अड़ोस पड़ोस के बच्चे मित्रा को देखने के लिए मिनी के घर आते हैं और अब ये उनका प्रतिदिन का काम बन जाता है। धीरे धीरे वे मिनी के मित्र बन जाते हैं और अपने साथ मिनी को नीचे खेलने के लिए भी लेकर के जाया करते। मित्रा पक्षी जब ठीक हो गया तब उसे पास की झील में छोड़ दिया गया। मित्रा तो चला गया, परंतु मिनी को ढेर सारे मित्र दे गया। तो इस तरह से उस पक्षी के कारण मिनी के ढेर सारे मित्र बन गए। इस स्टोरी में मिनी और उसकी दिव्यांगता के बारे में बताया गया है कि दिव्यांग लोग कैसा महसूस करते हैं, उन्हें किस चीज़ में सर्वाधिक परेशानी उठानी पड़ती है और वो कैसा महसूस करते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी सारांश हमने इसका देख लिया। अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम स्काई, एक मित्र जो आकाश से आया। वर्ड पावर देखते हैं। मैच द फॉलोइंग वेज ऑफ लुकिंग विथ देयर मीनिंग्स। देखने के विभिन्न तरीकों को उनके अर्थ से मिलाइए। पियर, पियर मतलब झांकना या सावधानी से देखना। इन अ साइंटिफिक काइंड ऑफ वे से मैच होगा। ग्लैंस यानी झलक। क्विकली, तेजी से देखना। जब हमको किसी चीज़ की झलक मिलती है, एक झलक देख लेते हैं, दैट इज़ क्विकली, टू सी समथिंग क्विकली।
स्टेयर मीन्स घूरना। टू सी समवन विथ फिक्स्ड आइज, अपनी आंखों को फिक्स करके देखना किसी को, घूरना कहते हैं हम उसे। ऑब्जर्व, अवलोकन करना, बारीकी से देखना, क्लोजली। फाइंडिंग इट हार्ड टू मेक थिंग्स आउट, उसमें से कुछ हल निकालना, किसी चीज़ को देख रहे हैं और उसमें से हम कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं। विटनेस मतलब साक्षी होना। एज अ क्राइम और एक्सीडेंट अकर्स, जब कोई एक्सीडेंट होता है या अपराध होता है, जब उसका कोई साक्षी होता है तो विटनेस कहलाता है। तो ये वर्ड पावर आप अपनी नोटबुक में कर लें। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट डिसेबिलिटी डिड मिनी हैव, मिनी को कौन सी दिव्यांगता थी? आंसर है इसका सी वॉज अ स्पास्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, मतलब कि वह पक्षाघात से पीड़ित थी और उसका अपने हाथ और पैर पर जन्म से ही कोई नियंत्रण नहीं था। नंबर 2, व्हाट वॉज मिनी डूइंग इन द बालकनी, मिनी बालकनी में बैठकर क्या कर रही थी? आंसर, मिनी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, मिनी बालकनी में बैठकर पार्क में खेल रहे बच्चों को देख रही थी। व्हाट वॉज द बॉल दैट फेल इन हर लैप, जो मिनी की गोद में गेंदनुमा कुछ गिरा था वो क्या था? आंसर, इट वॉज अ डक, अ शॉवेलर, यह एक बतख पक्षी था, चोंच वाला। डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, डक की विदाई का वर्णन कीजिए। आंसर, मिनीज फादर टुक द डक मिनी एंड द अदर चिल्ड्रन टू द नियर बाय लेक, मिनी के पिताजी ने मिनी को, बतख को और अन्य बच्चों को लेकर पास की झील में गए। देयर द चिल्ड्रन लिफ्टेड द डक केयरफुली फ्रॉम मिनीज लैप, वहाँ पर बच्चों ने मिनी की गोद से उस पक्षी को सावधानी से उठाया। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक, और बड़े आराम से उसे झील में छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग सॉवलिंग द वाटर विथ हिज बीक, उसने तैरना शुरू कर दिया और चोंच से पानी उछालना शुरू कर दिया। द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, बच्चे उसे काफ़ी देर तक देखते रहे। नंबर 5, बीइंग स्पास्टिक व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड सी नॉट, मतलब पक्षाघात से पीड़ित होने पर मिनी क्या क्या कर सकती थी और क्या क्या नहीं? आंसर है, बीइंग स्पास्टिक मिनी कुड नॉट वॉक और बटन अप हर शर्ट, पक्षाघात से पीड़ित होने के कारण मिनी अपने शर्ट के बटन नहीं लगा सकती थी और चल भी नहीं सकती थी, परंतु शी कुड क्रॉल, रेंग सकती थी, एंड ब्रश हर टीथ, दांतों को ब्रश कर सकती थी, एंड यूज़ अ स्पून टू ईट, और एक चम्मच के माध्यम से खा सकती थी। शी कुड ऑल्सो यूज़ हर व्हील चेयर, वह अपनी व्हील चेयर भी यूज कर सकती थी। लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ वॉज द बर्ड फेड, पक्षी को कैसे खिलाया जाता था जब वो मिनी के घर में आया था? आंसर इज, ही वॉज फेड विद एन इंक फिलर, वह एक इंक फिलर के माध्यम से उसे खिलाया जाता था। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको अच्छे से समझ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग इंग्लिश सॉल्यूशन फॉर फर्दर लेसन्स।